वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। तो बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इफ़ एल्स इफ लेडर, नेस्टेड इफ और स्विच केस। तो ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियसली हम इनके प्रोग्राम्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक बेगिनर हैं और जावा सीखना चाहते हैं तो आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। और हाँ, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग आपको और अच्छे से सिखाने में मदद करेगी। अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज चलेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जितना भी हमने प्रोग्रामिंग पार्ट डिस्कस किया है, उसमें होता क्या है, ऊपर से लेकर नीचे तक वन बाय वन एक एक लाइन कोड की एग्जीक्यूट होती है। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो हमारा कुछ थोड़ा सा अलग होता है। हम अपनी लाइफ में अपने डेली के जो रूटीन है उसमें हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली जो हम अपने डिसीज़न लेते हैं वो किसी ना किसी कंडीशन के बेस पर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारा जो प्रोग्राम है हम उसमें ये कैपेबिलिटी डालते हैं इनकी हेल्प से कि हमारा प्रोग्राम किसी वैल्यू के बेस पर, किसी स्टेटमेंट के बेस पर अपना डिसीज़न खुद ले सके कि आगे मुझे क्या करना है। अगर ऐसा है तो ये काम करना है और अगर ऐसा नहीं है तो कोई दूसरा काम करना है। इसे मैं बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी की बात कर लेते हैं, फिर जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो जो मैंने बातें आपको बताई हैं आप उनको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा इफ़ एक कीवर्ड है तो आपको लोअर केस में लिखना होता है। इफ यहाँ पर हम एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर हम कुछ कोड लिखते हैं। अब देखिए, कंसेप्ट बहुत ही साफ है, यहाँ पर बहुत ही आसान है। देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा जो ब्लॉक है ना ये चल जाएगा, यानी कि जो भी हमने कोड यहाँ पर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस ये इतना सही कंसेप्ट है। अच्छा, कंडीशन से मतलब क्या है यहाँ? कंडीशन क्या है? व्हाट इज़ कंडीशन? देखिए, कंडीशन हम किसी भी ऐसे जावा स्टेटमेंट को बोलते हैं जो हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू देता है। यानी कि बुलियन टाइप का जो एक्सप्रेशन है होगा हमारा वो एक कंडीशन होगा, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन हमें बुलियन टाइप की वैल्यू देता है जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ओके, अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा इफ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट x के अंदर मैंने 1 स्टोर कर दिया और मैंने यहाँ लिखा x ग्रेटर देन 0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। देखिए, अगर आप मेरी सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं और आप अगर थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रख के सीरीज़ को देखेंगे, वॉच करेंगे अच्छे से, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से फॉलो कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको देता रहूँगा और आगे हम और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, और भी टेक्निकल चीज़ें आपकी यहाँ पर ऐड होंगी और दूसरी लैंग्वेजेस के भी आपको वीडियोस मिलेंगे आगे चल के। चलिए, मैंने यहाँ लिखा जी हेलो, ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इफ़ x के अंदर हमने 1 लिया हुआ है और मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी है x ग्रेटर देन 0।
तो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा इफ ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है यानी कि 0 से बड़ी नहीं है तो हमारा ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। मैं एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ नीचे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println बाय। अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, क्योंकि x में 1 है, कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, तो ये हेलो हमारा प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये वाला कोड चलेगा। अब यहाँ पर 1 लाइन हो, 10 लाइन हो, 50 लाइन हो, कितनी भी लाइन हो, ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लीजिए, और देखिए ये जो नीचे वाला कोड है ये इफ का पार्ट तो है नहीं, तो भाई ये तो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कंडीशन का इस पे कोई मतलब नहीं है। कंडीशन ट्रू है तो भी ये चलेगा, फॉल्स है तो भी चलेगा। तो आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से आने वाला है। ओके, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ कोड में। सपोज यहाँ पर मैंने 0 की जगह 10 कर दिया, x ग्रेटर देन 10। अब देखिए x में हमारी क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है जी 1। नाउ यू टेल मी, इज द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 10? नो, कंडीशन है यहाँ पर फॉल्स। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमारा ये जो कोड है, करली ब्रेसेस के अंदर का जो कोड है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है जी, फॉल्स है। तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस केस में सिर्फ हमारा ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये तो इफ का पार्ट है ही नहीं। तो अभी मेरा जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ आएगा बाय। तो इतनी सी सिंपल सी इसकी कहानी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जब भी आप इफ लिखेंगे, क्योंकि इफ एक कीवर्ड है, इसको आपको लोअर केस में लिखना है। पैरेंथेसिस लगाने ज़रूरी हैं, और पैरेंथेसिस के आप कंडीशन के अंदर आप कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पर इफ के बाद सेमी कोलन नहीं लगाना है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। खासकर जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी प्रोग्रामिंग सीखने की, वो इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, सेमीकोलन नहीं लगाना है। ओके, ये बात ध्यान रखना। चलिए, अब यहाँ पर ये जो करली ब्रेसेस है, इसका भी एक रूल है। देखिए, अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो आप इफ़ के अंदर करली ब्रेसेस लगाएं या ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। आप लगा भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तो करली ब्रेसेस आपको लगाना कंपलसरी है। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, तो मैं करली ब्रेसेस स्किप भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे तो हमें करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। और बाय चांस अगर आपने कोडिंग करते हुए यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया तो उससे होगा क्या? देखिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये इफ़ के अंदर नहीं माना जाएगा, यानी कि ये इफ़ से अलग हो गया है, क्योंकि हमने इफ़ को यहीं पर क्लोज कर दिया। तो ये इफ़ के अंदर नहीं माना जाएगा। तो हमारा ये जो कोड है ये चलेगा, ये भी चलेगा, यानी कि कंडीशन फॉल्स होने पर भी ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। रीज़न क्या है? हमने इफ़ को यहीं पर बंद कर दिया है। तो भाई ये इफ़ के अंदर नहीं है, चलेगा ये भी, और ये तो चलना है ही। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इफ एल्स पढ़ेंगे और हम इसका प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।